हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्या एक स्टेट में सिविल जज की पोस्ट पर कार्य करने वाले जज दूसरे स्टेट के सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? और अगर एग्ज़ाम दे देते हैं और उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है दूसरे स्टेट में, तो क्या वो अपने पहले वाले स्टेट को छोड़ के दूसरे वाले स्टेट में जाकर सिविल जज की पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बिग जजमेंट आया है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है कि क्या एक सिविल जज कार्य करने वाले स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट के सिविल जज में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज इसी को लेकर आप लोग के लिए वीडियो बनाया गया। आप लोग लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहेंगे। आप लोग को उस केस लॉ का नाम बताया जाएगा जिस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दिया है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, एक एक चीज़ आपके सामने रखा जाएगा। द स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को लॉ के सारे इवेंट से आप लोग को अपडेट करता है। कोई भी अपडेट हो, जैसे आपके सामने ये सिविल जज का केस आया है, ये अपडेट है। कोई वैकेंसी निकलती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, आप लोग के लिए कोई एग्जामिनेशन होता है, उसका कट ऑफ बताया जाता है, पेपर को एनालाइज किया जाता है, सिलेक्टेड स्टूडेंट को आप लोग के बीच में लाया जाता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी आपके चैनल पर लाया जाता है। एक बार अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलना शुरू हो जाती है और सबसे बड़ी बात, ये फैसिलिटीज़ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घर बैठे सारी फैसिलिटीज़ को हम लोग लेना शुरू कर दें। डे स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग AIB कहते हैं, इसका जो AIB 21 है, अब इसकी डेट फिक्स हो गई है 7 जून 2026। 7 जून 2026। और इसके साथ साथ BCI ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है। उस एफिडेविट में उसने बता दिया है कि अब हम साल में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे, जैसे पहले भी होता था। यानी 2026 में आप लोग को AIB देने का 2 मौका मिलेगा। एक AIB 21 मिलेगा, 7 जून 2026 की डेट फिक्स है, और दूसरा आप लोग को AIB 22 मिलेगा, वो नवंबर या दिसंबर तक उसकी डेट वगैरह आएगी आप लोग के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक AIB क्रैक नहीं किया है या जो लोग AIB देने के लिए एलिजिबल हैं, तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए AIB के क्लासेस स्टार्ट है। आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और अगर आप केवल ये चाहते हैं कि मुझे स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो AIB 21 या 22 के लिए आप लोगों के लिए 4 चीज़ निकाली गई है: स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और बेयर एक्ट। ये 1599 रुपये का ये पूरा पैकेज है। इसको मंगाने के बाद आप ज़रूर और ज़रूर AIB को क्रैक कर जाएंगे। अभी आप लोग को व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा, किस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज देना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग उस केस पर आते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। उस केस का नाम है अनुभूति गोयल एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। जनवरी 2026 का यह डिसीजन है। ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोग के आगे के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, किस केस लॉ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आया। अनुभूति गोयल एंड अदर्स का नाम है इस केस का। देखिए क्या हुआ था इस केस में, आप लोग को बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीज़ बताते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड जो स्टेट है, उत्तराखंड के जुडिशरी में 2 कैंडिडेट सिविल जज के पद पर चयनित होते हैं और वो लोग 11 जुलाई 2024 को अपना पद ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, यानी कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उत्तराखंड के सिविल जज की पोस्ट पर सेलेक्ट होकर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में दिल्ली की जुडिशरी की वैकेंसी आती है। दिल्ली की जुडिशरी की वैकेंसी आती है तो वो लोग फॉर्म भरते हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो वो लोग जो है प्री भी निकाल लेते हैं और अपना मेंस का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। जब उनको इंटरव्यू देने का आता है अवसर दिल्ली में, तो वो लोग उत्तराखंड के हाई कोर्ट से, दोनों सिविल जज उत्तराखंड के हाई कोर्ट से NOC मांगते हैं कि मुझे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए कि उत्तराखंड हाई कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है ये दोनों लोग जो अगर दिल्ली में जुडिशरी के वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इन दोनों के NOC को देने से मना कर दिया। बोले ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
प्रशासनिक आधार पर आपको अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक सिविल जज को सेलेक्ट करने के लिए बहुत से प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। वैकेंसी एडवर्टाइज करनी पड़ती है, प्री लेना पड़ता है, मेंस लेना पड़ता है, इंटरव्यू लेना पड़ता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर आप लोग को कोर्ट में ट्रेनिंग कराई जाती है, तब आपको सिविल जज की पोस्ट पर काम करने का अवसर दिया जाता है। तो अगर ऐसे लोग छोड़ छोड़ के भागते जाएंगे, फिर हमको अलग से वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये दोनों सिविल जज को एनओसी देने से मना कर दिया। तो ये लोग चले गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने प्रेयर किया कि हम लोग उत्तराखंड में सिविल जज के पद पर काम कर रहे हैं, दिल्ली में हमने अपना फॉर्म डाला है और हम वहाँ से प्री भी निकाल लिए, मेंस भी निकाल लिए, अब वहाँ पे इंटरव्यू का नंबर है। तो मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो है इंटरव्यू देने का मौका दिया जाए। तो देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के सामने आया था, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन लोग को इंटरव्यू देने का अवसर दिया जाए। इंटरव्यू देने का अवसर मिला। ये दोनों जो उत्तराखंड के सिविल जज थे, दोनों लोग दिल्ली के जुडिशरी का इंटरव्यू दिया, दोनों के दोनों सेलेक्ट हो गए। जब ये सेलेक्ट हो गए तो फिर मैटर वापस आया उत्तराखंड हाई कोर्ट में। ये दोनों सिविल जज ने उत्तराखंड हाई कोर्ट से कहा कि मुझे रिलीव कर दीजिए, ताकि हम लोग जाके दिल्ली के जुडिशरी को ज्वाइन करें। फिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको रिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रिलीव करने से जो है क्या होगा कि 2 पोस्ट हमारे यहाँ ख़राब हो जाएगी और हमको फिर अलग से एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ेगा और ढेर सारी मुश्किलें आती रहती हैं एक सिलेक्शन करने पे। तो ये दोनों जजेस ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को मूव किया। जब सुप्रीम कोर्ट में मूव किया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये प्रश्न उठा कि ज्वाइनिंग के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट को आदेश दिया जाए कि इन दोनों सिविल जज को रिलीव कर दे, ताकि ये 2 लोग जाके दिल्ली के जुडिशरी का जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट कर सकें। तो इस पर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है जो इन दोनों को रिलीव नहीं कर रहा है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये कहा कि ये तो मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, तो इस मौलिक अधिकार को, संवैधानिक अधिकार, इसको क्यों रोका जा रहा है। नंबर 2, क्या किसी से ज़बरदस्ती हम काम लेंगे, बॉन्डेड लेबर की तरह काम लेंगे। अगर उनका उत्तराखंड स्टेट में जुडिशल ऑफिसर्स के रूप में काम करने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप उनको ज़बरदस्ती रोक कर काम लेंगे। अगर आप रोक के काम लेंगे तो उनके अंदर निगेटिव थिंकिंग आएगी, और अगर एक जज के अंदर निगेटिव थिंकिंग आ जाती है तो फिर वो क्या जजमेंट दे पाएंगे। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी फाइंडिंग दिया कि अगर वैकेंसी वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो उसमें क्या दिक्कत है, बराबर वैकेंसी आती रहती है, इसको आप भर लीजिएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप में ये डिसाइड किया कि अगर एक स्टेट का सिविल जज में सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो गया है, काम करने लगा है, तो पहली बात तो दूसरे स्टेट के सिविल जज का फॉर्म डाल सकता है, मना नहीं है। दूसरा, अगर वो दूसरे स्टेट में सेलेक्ट हो जाता है तो पहले स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसको ज़रूर रिलीव करेगा कि आप जाइए जिस स्टेट में सेलेक्ट हुए वहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, नौकरी करना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हम किस स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं, किस स्टेट में नहीं करना चाहते, इसके लिए हमें बांध कर नहीं रखा जा सकता है। तो अब डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ फाइंडिंग आ गई है कि अगर आप एक स्टेट में सेलेक्ट हो जाते हैं, बाद में आपको लगता है कि मैं दूसरे स्टेट में जाना चाहता हूं, तो आप पे कोई रोक टोक नहीं है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुभूति गोयल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का हाई कोर्ट पर डिसीजन दे दिया है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा। ये सब देखिए, रूलिंग आप लोग को आगे के समय में जो एग्ज़ाम देते हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हैं, खासकर जो हायर जुडिशल का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें सब में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपनी कॉपी बना कर उसमें रूलिंग को लिख लिया करिए और रूलिंग में क्या फाइंडिंग दी गई वो लिख लिया करिए। अब डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेज है, जिसमें आप लोग के लिए क्लासेस बराबर चलती रहती हैं, ये लगभग 35 वर्ष अब होने जा रहा है। इसमें ढेर सारे सिविल जज, एडीजेस, एपीओज सब इस इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में
डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ये लोग जुडिशल ऑफिसर्स के रूप में काम कर रहे हैं। अब आप लोग के सामने जो टारगेट है वो AIB 21 का है। आप लोग के सामने जो टारगेट है, यूपी एपीओ का फॉर्म भरा जा चुका है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है जो हो सकता है अप्रैल वगैरह तक पड़े, एक संभावना है। इसके बाद बिहार एपीओ आ रहा है, बहुत ही जल्दी आ रहा है। बिहार का एपी जुडिशरी आ रही है, यूपी की जुडिशरी आ रही है। वैकेंसी तो तड़ातड़ आप लोग के लिए 2026 में आ रही है। तो आप लोग अगर इन वैकेंसी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस जो आप लोग के लिए चलता है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के लिए सुविधा दे दी गई है, मंथली फीस की। तो अगर आपको कोई क्लास लेना है या आपको कोई स्टडी मटेरियल लेना है तो देखिए ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। अगर आप AIB 21 से रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, एपीओ की क्लास चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं, 9005078691, 9335144265। ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप क्या करेंगे, मैसेज डाल देंगे। ये जो जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए वो अपना नाम, पता, पिन कोड वगैरह सब डिटेल डाल देंगे। जिन लोगों को क्लास लेना है वो अपना आधार का फ़ोटो कापी डाल देंगे, स्क्रीनशॉट डाल देंगे, फेस साइड, बैक साइड। आगे की प्रोसीडिंग आप लोग को व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए यूज़फुल वीडियो के साथ।